जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वंदना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि सत्संग हमें गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स इस सत्संग में होती है और सत्संग के माध्यम से संगत जी हमारे बहुत सारे दुख, दर्द, रोग दूर होते हैं। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं, उस समय गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि से, कौन सी कृपा उनकी हमें उस समय मिल रही होती है, ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बाकी गुरु जी महाराज जानते हैं। लेकिन जाने अनजाने में से हम अपने कीमती समय को भी अपने गुरु के नाम नहीं कर सकते। संगत जी, जो समय हमारा गुरु चर्चा में, गुरु भक्ति में गुजरता है, वही समय सबसे श्रेष्ठ समय कहलाया जाता है और उसी समय को आप गवाते चले जाते हो। अगर आपके सामने सत्संग आ रहे हैं, गुरु जी भेज रहे हैं, तो उसको सुनिए। जितना आप सुनेंगे उतने आपके दुख कटेंगे, रोग कम होंगे। तो इसीलिए सत्संग को सुनिए पूरी श्रद्धा भाव से, गुरु जी का शुक्राना करते हुए। गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इससे वंचित ना रहा कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और संगत जी, एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, ये मैं सभी संगतों के लिए एक सूचना देना चाहूँगी। गुरु जी महाराज के सत्संग के माध्यम से संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म पे निशुल्क सेवा है गुरु जी के सत्संग शेयर करने की। मैं कोई चार्जेस पे नहीं करती, ये निस्वार्थ भाव की सेवा है गुरु जी महाराज की। तो आप अपने सत्संग सिर्फ साफ राइटिंग में लिख कर मेरी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, क्योंकि ये महाराज की सेवा है। तो संगत जी, ये मैं सूचना इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि कल मेरे पास एक आंटी का मैसेज आया था कि आंटी आप अपने फ़ोन नंबर को मुझे दे दीजिए, मैं आपको पे कर देती हूँ। तो संगत जी, ये निःशुल्क सेवा है। मैं सभी संगतों के लिए बताना चाहूँगी, यहाँ पे कोई चार्जेस पे नहीं होते। सत्संग थोड़ा-सा आपका लेट भले ही हो सकता है, लेकिन सत्संग आपके शेयर ज़रूर होंगे, क्योंकि ये मेरी सेवा है जो गुरुजी ने बख्शी हुई है। तो संगत जी, इस चीज़ को आप शेयर भी कीजिएगा और संगत जी आप भी याद रखिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं वंदना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम वंदना है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सत्संग शेयर करते वक्त कोई मेरे से गुरु जी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये जो सत्संग मैं अपने बेटे का शेयर कर रही हूँ, मेरे बेटे का नाम अमन है और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है
और बहुत बड़ी बीमारी से उसको बाहर निकाला है, जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और संगत जी, जब सारी जगह से आस टूट गई थी तब गुरुजी का आसरा था, गुरुजी पे विश्वास था। और मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा मेडिकल यही देखा है संगत जी कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को इतनी बड़ी लाइलाज बीमारी से बचाया है, जिसके लिए सभी डॉक्टर्स और सभी ने मना कर दी थी। संगत जी, मेरा बेटा शराब बहुत ज़्यादा पीता था और जिसकी वजह से संगत जी उसका लीवर ख़राब हुआ और जिसका कोई इलाज नहीं था। संगत जी, मेरा बेटा शुरू से तो शराब नहीं पीता था, लेकिन संगत जी कुछ माहौल उसका ऐसा मिला स्कूल कॉलेज में कि संगत जी उसने कब पीनी शुरू कर दी पता ही नहीं चला। और संगत जी, मेरे बच्चे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे खुद पति का है। संगत जी, उन्होंने कभी भी मेरे दोनों बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया। क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनसे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। संगत जी, मैं अक्सर संगत जी घर से बाहर ही रहती थी क्योंकि मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ। तो मैं संगत जी जिस टाइम घर पे होती थी उस टाइम बच्चे घर पे नहीं होते थे और जिस टाइम मैं घर पे नहीं होती थी उस टाइम बच्चे घर पे होते थे। पता ही नहीं चलता था कि घर पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। कुछ भी संगत जी मुझे नहीं पता चलता था और मुझे यही लगता था कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अपना स्टडी वगैरह में ध्यान है, खेल कूद में थोड़ा बहुत ध्यान है। अपना संगत जी मुझे सिर्फ़ यही पता था और हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्हें अपनी सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल, पार्टियाँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, संगत जी टूर पे जाना, बस यही था। मेरे हस्बैंड का तो संगत जी यही था, कब बच्चे बड़े हो गए, कब पढ़ने लग गए, कब क्या हुआ, उन्हें कोई भी मतलब नहीं। सिर्फ़ उनका काम ये था कि हर महीने की 10 तारीख को मुझे पैसे लाके थमाने देने, कि जो भी घर में राशन भरवाना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, क्या करना है, सिर्फ़ इससे ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं था कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। इससे संगत जी उन्हें कोई भी लेना-देना था ही नहीं। संगत जी, मुझे भी थोड़ी बहुत चिंता अपने बच्चों की होती थी, लेकिन फिर भी मैं संगत जी उनके अच्छे फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए संगत जी मैं जॉब कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि इतनी अच्छी जॉब मैं छोड़ूँ। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बच्चों पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब-जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं संगत जी पूछती थी बच्चे से कि वो क्या कर रहे हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई। और संगत जी, यहाँ तक कि मुझे मेरे हस्बैंड को स्कूल में पीटीएम में जाने का भी मौका नहीं मिलता था क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था और जिस टाइम संगत जी स्कूल का पीटीएम होता था, उस टाइम मेरा जाना नहीं हो पाता था। तो इसलिए संगत जी हमारे पीटीएम भी मिस हो जाते थे, तो इसी तरीके से संगत जी स्कूल का भी नहीं पता चलता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। बड़ा बेटा मेरा संगत जी 11th में था और छोटा बेटा संगत जी मेरा 9th में था, तो कुछ पता ही नहीं चलता था। बाकी जब तक संगत जी उनसे बात करने का मौका मिलता था, वो सो जाते थे, सुबह स्कूल चले जाते थे, ऐसे ही रहता था। वो तो गुरुजी का बहुत-बहुत मैं शुकराना करती हूँ कि वो लाइफ में आए हैं और उन्होंने बेटे को ब्लेस किया है और सही मार्ग दिखाया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना मैं करती हूँ। संगत जी, ये बात संगत जी 2023 की है और जब बेटे की तबीयत ख़राब होना धीरे-धीरे शुरू हुई। उस टाइम तक संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बेटा मेरा सिगरेट पीता है, शराब पीता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का भय था और ना ही मुझे पता था। संगत जी, बच्चा वीक हो रहा था मेरा, लेकिन मुझे यही लगता था कि शायद पढ़ाई का टेंशन ज़्यादा है, पढ़ाई का वज़न ज़्यादा है, एग्ज़ाम की तैयारी है, तो मुझे यही लगता था। तो अक्सर मैं संगत जी सिर्फ़ उसको यही बोलती थी कि बेटा खाने पे ध्यान दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि संगत जी मैं भी बहुत व्यस्त थी। उसके बाद संगत जी कुछ टाइम ऐसे ही बीतता रहा और बेटे की तबीयत धीरे-धीरे खराब होना शुरू हुई। तो संगत जी अक्सर उसको पेट में दर्द रहता था, तो मैं उसको हमेशा कहती थी कि चलो डॉक्टर के पास दिखा के ले आती हूँ। बट संगत जी बेटा हमेशा अक्सर मना ही कर देता था। हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं था। तो संगत जी एक रात उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, खाना वो अच्छे से खा के सोया और संगत जी पेट के उसको जब दर्द हुआ
तो मैंने उसको संगत जी एक पेन किलर दिया और मैंने कहा इसको खा के सो जाओ, क्या पता आराम मिल जाए। जब उसने पेन किलर खाया तो दर्द और बढ़ गया। संगत जी, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए मुझे संगत जी अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब संगत जी मैं हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने मुझे बोला कि कुछ टेस्ट होंगे पेट के। तो संगत जी उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैं अपने बेटे का अल्ट्रासाउंड करा के लाई। कुछ टेस्ट हुए और डॉक्टर एकदम से हैरानी से मुझे देखने लगा और फिर बच्चे को देखने लगा। उन्होंने मेरे बच्चे से बोला कि कौन सी क्लास में हो? तो मेरा बच्चा बोला 11th का हूँ। तो संगत जी मेरे से भी उन्होंने पूछा कि आप कितना ध्यान देते हैं अपने बच्चे पे? मैंने कहा जी मैं बैंक में जॉब करती हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं बच्चे पे ध्यान देती हूँ, हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं आई है और इनके जो लीवर पे चर्बी जमा हो गई है और चर्बी ज़्यादा जमा होने की वजह से लीवर सिकुड़ गया है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि इसका कहीं इलाज नहीं है। इनका जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है और इसकी वजह से इसका कहीं ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन इसका कोई ज़्यादा ख़ास इलाज नहीं है। इसका सिर्फ़ इलाज मृत्यु है। उन्होंने डॉक्टर ने मुझे इस तरीके से कहा और डॉक्टर ने मेरे बेटे को भी कहा कि बेटा अ, आप क्या करते हो? सुबह का रूटीन आपका क्या है? तो मैंने कहा सुबह का तो कोई रूटीन नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं और ये डॉक्टर साहब आखिर हुआ कैसे? तो डॉक्टर ने मुझे बार-बार कहा कि आप इसका रूटीन बताएँ। तो मैंने रूटीन बताया, तो बोलते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, उनके ये चर्बी जमती है और लीवर सिकुड़ जाता है। तो मैंने कहा शराब? तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये रिपोर्ट देखिए इसमें क्लियर हो गया है। संगत जी मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और हस्बैंड को बताना का मतलब घर में कलेश होना। संगत जी मैंने अपने बेटे को बहुत डाँटा और डाँट के जब मैंने उससे पूछा तो वो बिल्कुल बोलता है कि मैंने ऐसा किया। अब संगत जी मैं बहुत परेशान, इधर बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और उधर संगत जी बीमारी ऐसी थी जिसका इलाज नहीं था। संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन और उस दिन मैंने 2-3 दिन बैंक की छुट्टी करी, घर में ही रही, बच्चे को ही देख रही थी। उसके बाद संगत जी बच्चे का आना-जाना बंद किया, स्कूल जाना बंद किया। देखिए कितनी सारी परेशानियों से मैं घिर गई। तो संगत जी मेरे कलीग हैं और उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला कि बैंक नहीं आ रहे आप? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे कंडीशन है और ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है। तो संगत जी हर कोई ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाएगा, ये क्या क्या बोल रहे हो? तो संगत जी मैंने अपने बेटे से बात करी, फुल डिटेल ली और फुल डिटेल उसने मुझे दी कि वो अक्सर ड्रिंक किया करता था, बाहर जाके सिगरेट पीता था और दोस्तों के साथ घूमता-फिरता था, बियर पीता था। संगत जी ये सब चीज़ें उसने मेरे साथ शेयर करी और इसकी वज़ह से मैं उससे नाराज़ भी हुई। लेकिन संगत जी अब हस्बैंड को अगर ज़रा-सी भी भनक लगती तो बहुत कलेश हो सकती थी। और संगत जी बच्चे की मेरे रात को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे हस्बैंड आए और संगत जी रिपोर्ट जो थी वो मेरे बेटे के बराबर में एक टेबल है वहीं रख रखी थी मैंने। मैंने सोचा इसको उठा दूँगी इसके रूम में तो इसके पापा कभी आते ही नहीं है, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। लेकिन संगत जी उस दिन वो आ गए। संगत जी जब वो आए और उन्होंने वो रिपोर्ट देखी वहाँ रखी हुई, उन्होंने जब मेरे बेटे का नाम पढ़ा और एकदम से रिपोर्ट खोल के पढ़ने लगे, तो वो एकदम से संगत जी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, "वंदना, वंदना इधर आओ, इधर आओ।" तब संगत जी मैंने उनसे पूछा और उन्होंने तो संगत जी गाली-गलौज देनी शुरू कर दी कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? संगत जी मैंने उनको बोला कि ये सब आपकी ही वजह से हो रहा है। आपने कभी बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, आपने कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा, बहुत ज़्यादा क्लेश हुआ और उसके बाद संगत जी हस्बैंड और मेरे बीच बहुत झगड़ा हुआ तो संगत जी इस झगड़े के बीच संगत जी मुझे अपने मायके जाना पड़ा अपने बच्चों को लेके और जब मैं मायके गई तो संगत जी वहाँ से मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट चला और उसके बाद संगत जी जिस कलीग का मेरे पास फ़ोन आया था उसका फ़ोन दोबारा आया और जब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया
तब संगत जी उस टाइम मेरे बेटे का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर तो जवाब दे ही चुके थे कि इसका कोई भी इलाज है ही नहीं, क्योंकि लीवर बिल्कुल सिकुड़ गया था और दूसरी बात चर्बी बहुत ज़्यादा। संगत जी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा संगत जी ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब संगत जी जिस कलीग का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था और मैं वहाँ भी गई थी, माथा भी टेक कर आई, जल प्रसाद भी पिलाया। तो जब मुझे गुरुजी की महिमा का संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन गुरुजी की कृपा और गुरुजी के चमत्कार ऐसे हुए संगत जी कि गुरुजी की मेहर और कृपा से मेरा बेटा संगत जी ठीक होना शुरू हो गया। जिस बीमारी का इलाज नहीं था वो गुरुजी के दरबार में हुआ। मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, मैंने सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और कुछ नहीं किया। मैं एक बार गई थी, एक बार जाने में मेरे मन में, मेरे दिल में, दिमाग में इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। आज गुरुजी महाराज की कृपा से बेटा भी ठीक है संगत जी, और जो हस्बैंड से झगड़े चल रहे थे वो भी ख़त्म हुए। और संगत जी अब हस्बैंड भी ये समझ लीजिए कि कैसे बदले कैसे नहीं, ये तो गुरुजी महाराज जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन इतने टाइम में गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें ठीक करी, बहुत सारी चीज़ें बदली। और संगत जी बेटा जो इतना संगत जी गलत रास्ते पे जा चुका था, उसको सही रास्ते पे सही दिशा गुरुजी ने दिखाई। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने उसको उस बीमारी से बाहर निकाला जिसका कोई इलाज ही नहीं था। संगत जी 11th क्लास का बच्चा ठीक है समझदार होता है, लेकिन वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाता, और शायद ही मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। संगत जी हमारे कर्म ही तो होते हैं, कष्ट ही तो होते हैं, जिसे हमें खुद ही काटना पड़ता है, भोगना पड़ता है, बाकी की तो गुरुजी ले लेते हैं अपने ऊपर। तो गुरुजी के पास जाना संगत जी स्टार्ट हो गया, गुरुजी से जुड़ चुकी थी। मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने परिवर्तित करी। और संगत जी मैंने जॉब भी छोड़ दी। मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ़ अब अपने बच्चों में ध्यान देती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं। मेरा सारा टाइम मेरे बच्चों में जाता है। और दूसरी बात संगत जी, शायद ये समय हमने बहुत टाइम पहले दिया होता, और इस चीज़ को अब संगत जी कुछ चीज़ें गुज़र जाने के बाद, हाथ से निकलने के बाद इंसान को समझ आती है। और जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए हैं, तो मेरा तो घर का माहौल संगत जी सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। ये घर घर लगता है नहीं, पहले तो संगत जी ऐसा लगता था जैसे रैन बसेरा है, आएंगे सोएंगे खाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें संगत जी चेंजेस हुई है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मेरे बेटे को तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी। और अब संगत जी वो गुरुजी की सेवा भी करता है, उसको बड़े मंदिर में सेवा का मौका भी मिला है। और हर शिवरात्रि पे संगत जी उसकी सेवा लगती है, हर सत्संग में सेवा लगती है। तो शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चे को एक नई लाइफ बख्शने के लिए, उसको बीमारी से मुक्त करने के लिए। डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल है संगत जी गुरुजी के आगे। जो गुरुजी से जुड़ गया उसके रोग दूर होने हैं, लेकिन विश्वास से, श्रद्धा से। मैंने संगत जी तांबे का लोटा भी गुरुजी के दरबार से ब्लेस करवाया, मैंने सत्संग में सुना था। शुरुआत में तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी बहुत सारी चीज़ों में बदला। उन्हें भी शायद अब अपने ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, उन्हें भी लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी ही लाइफ़स्टाइल जी है, तो जिसके कारण बच्चों ने भी पेरेंट्स को नहीं समझा। बाद में मेरे हस्बैंड को ये भी समझ आई कि आखिर बुढ़ापा तो बच्चों के साथ ही कटना है। हस्बैंड अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, गुरुजी से मैं और मेरा बड़ा बेटा जुड़ा है, क्योंकि हम पे ही गुरुजी की मेहर हुई है। और इस पीरियड में मैंने संगत जी गुरुजी का 2 बार सत्संग भी करवाया है, 2 बार सत्संग में गुरुजी ने मुझे अपने दिव्य दर्शन भी दिए हैं। उनकी बहुत फ्रेग्रेंस भी हम लोगों को आती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप वो सब चीज़ें कर सकते हो जो इम्पॉसिबल होती है, उसको पॉसिबल कर देते हो। तो शायद संगत जी ये भी कह लीजिए कि ये बीमारी अगर शायद बेटे को ना होती तो गुरुजी से भी जुड़ना ना होता। और धन्यवाद करती हूँ मैं उस कलीग का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी इस सत्संग में उनका, उनकी बिना अनुमति के,
कि उन्होंने मेरी फुल हेल्प करी गुरुजी से जुड़ने में और गुरुजी के दरबार तक पहुँचाने में, गुरुजी का जल प्रसाद लाने में और मेरे बेटे को लंगर करवाने में। जब तक संगत जी मेरे बेटे का इलाज चला, उन्होंने गुरुजी का लंगर प्रसाद बड़े मंदिर से लाके मेरे बेटे को खिलाया, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगी। वैसे तो संगत जी ज़रिया गुरुजी महाराज कोई ना कोई बना ही देते हैं, तो जो मेरे कलीग थे उनका भी ज़रिया गुरुजी ने बनाया और है ना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे तो लगता नहीं है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी अपने बेटे को ले जाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का इलाज तो गुरुजी महाराज ने ही कर दिया और बड़े मंदिर बुला के अपना जल प्रसाद पिला के और संगत जी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो गुरुजी का लंगर प्रसाद है, जिसमें हमारी ना जाने कितनी मेडिसिन्स छुपी होती है, उसे पूरा ग्रहण करवाते हैं जो गुरुजी महाराज, उससे भी मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी गुरुजी महाराज का और आप सभी का कि संगत जी कि मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और आपके द्वारा भी मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो आप सभी अरदास करते रहिएगा कि मेरे बच्चों को ऐसे ही गुरुजी ब्लेस करें और घर में शांति बरतने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। यही सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का।